हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। चलिए आइए, उन्हीं में से हमारा जो पहला आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमें आज जानना है। चलिए आइए देख लेते हैं बारदोली सत्याग्रह के कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत जिले में एक बारदोली नामक स्थान पर इस सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ठीक, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ के सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अच्छा, इसका कारण क्या था? इस बारदोली सत्याग्रह को चलाने का प्रमुख कारण ये था कि लगान में वृद्धि लगातार बढ़ रही थी और बारदोली में लगान की वृद्धि लगभग 22% तक बढ़ा दिया गया था। ठीक, सारे किसान लोग मिल करके वहाँ के कांग्रेसी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुँचे और उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो जागीरदार हैं हम लोगों के ऊपर 22% तक लगान कर की वृद्धि कर दी है, जो कि हम देने में असफल हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि अब से ना ही कोई उचित रूप से लगान देगा और ना ही कोई ज़मीन पर खेती करेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक सरकार कोई ना कोई निष्कर्ष पर जब तक नहीं पहुंचती है तब तक इसका बहिष्कार करना जरूरी है। तभी 1928 में बारदोली गांधी जी पहुंच जाते हैं और गांधी जी ये कहते हैं वहां पे कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार अगर गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व हम खुद करेंगे। ठीक, लेकिन जब ये बात सरकार को पता चलती है तो सरकार ने अपने एक राजस्व अधिकारी जिसका नाम था मैक्सवेल क्या करते हैं, बारदोली जाते हैं और वहाँ पे जांच करते हैं और जांच करने में ये सारी चीज़ें सही पाते हैं। तब उन्होंने 22% ठीक, उन्होंने 22% करों को हटा करके उन्होंने केवल 6.03% बारदोली में कर लगाया। ठीक, ये आंदोलन बड़ी शालीनतापूर्वक से चला और शालीनतापूर्वक से ही इसमें किसानों की जीत हो गई। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं का भी एक प्रमुख रोल और प्रमुख भूमिका रहा है, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदाबेन, मिठूबेन और शारदा मेहता, इन महिलाओं का भी बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख योगदान रहा है। इन्हीं महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए एक एक करके हम आपके एग्जाम के बेस से कुछ नोट भी करा देते हैं, क्योंकि सुना हुआ ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करके रखेंगे तो एग्जाम टाइम में हमें सुनने और याद करने में बड़ी आसानी होगी। चलिए आइए बात कर लेते हैं बारदोली सत्याग्रह आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि बारदोली सत्याग्रह की इस शुरुआत कब हुई थी। ठीक, बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। ठीक, बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात के सूरत जिले में। कहाँ पड़ता है? गुजरात के स्थान कहाँ पड़ता है? गुजरात के सूरत जिले में बारदोली नामक स्थान पर। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली स्थान पर। ठीक, अब बात कर लेते हैं बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। ठीक, नेतृत्वकर्ता का नाम। ठीक, नेतृत्वकर्ता। ठीक, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है। ये जो सरदार शब्द है ये बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जब सत्याग्रह समाप्त हुआ, सत्याग्रह जब सफल हुआ तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कारण क्या था, बारदोली सत्याग्रह करने का प्रमुख कारण क्या था, लगान में वृद्धि। ठीक, लगान वृद्धि के लिए संघर्ष, जो कि लगान वृद्धि 22% तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कारण, ये क्या था, कारण। ठीक है, बात कर लेते हैं 1928 में गांधी जी 1928 में बारदोली के किसानों ने बारदोली के किसानों ने अपना नेता वल्लभ भाई पटेल को बनाया। ठीक, 1928 में गांधी जी बारदोली पहुंचे और पटेल के गिरफ्तार होने पर नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं का प्रमुख योगदान था। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं का प्रमुख योगदान था। ठीक, योगदान था, जैसे कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल। ठीक, क्या नाम था, मणिबेन पटेल। ठीक, कस्तूरबा गांधी नाम था, मणिबेन पटेल नाम था, शारदाबेन
क्या नाम था? शारदाबेन। और एक नाम क्या था? मीठूबेन। ठीक, क्या नाम था? मीठूबेन। मीठूबेन और शारदा मेहता। इन महिलाओं का बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख योगदान था। ठीक है। और सरकार ने, ठीक, मैक्सवेल नामक राजस्व अधिकारी, सरकार ने अपने राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की नियुक्ति की। राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की नियुक्ति की जांच करने के लिए। जांच करने के लिए मैक्सवेल ने ठीक 22% कर 22% लगान हटाकर 6.03% कर दिया। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, ये तो था कुछ आपके एग्जाम के बेस से बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख आंदोलन के बारे में, जो आपके एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आइए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिवाइज करा दे एक बार। ठीक है, देखो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात के सूरत जिले में बारदोली नामक स्थान पर। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कारण क्या था? लगान में वृद्धि के लिए संघर्ष करना, क्योंकि वहाँ के जमींदार जो थे वो 22% लगान कर वृद्धि अलग से वसूलते थे। इसी के ठीक, जब ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तब सरकार को पता चला और सरकार ने अपने एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई। और जब वो जांच बारदोली पहुंची तब बारदोली में मैक्सवेल ने जांच किया और वहां पे ये सही पाया कि हाँ, यहाँ के किसानों के साथ गलत हो रहा है। तब उन्होंने 22% कर हटा करके केवल 6.03% यहाँ पर कर दिया। ये आंदोलन शांतिपूर्वक सफल रहा। ठीक, इस आंदोलन में महिलाओं का एक प्रमुख योगदान था। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वहाँ बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। ये कुछ थे बारदोली सत्याग्रह के कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला आंदोलन कौन सा है। ठीक, हो गया। ठीक है,
चलिए आइए, हमारा अगला आंदोलन है बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन कौन सा है? बिजौलिया आंदोलन। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं बिजौलिया आंदोलन कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। ठीक, देखो जो बिजौलिया आंदोलन हुआ था ये राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के बिजौलिया नामक स्थान पे हुआ था। इसका कारण क्या था? ठीक, बिजौलिया आंदोलन होने का जो प्रमुख कारण था, यहाँ के जो जागीरदार थे किसानों से 84 प्रकार के कर वसूलते थे, या 84 प्रकार के लगान वसूलते थे। यहाँ तक कि ये विवाह कर भी 5 रुपए वसूलते थे। लेकिन जब 1913 में, ठीक 1913 में सारे बिजौलिया क्षेत्र के किसानों ने ये नारा लगाया कि ना ही लगान दिया जाएगा और ना ही भूमि पर खेती किया जाएगा। ठीक, इसके जो प्रारंभिक नेता थे उनका नाम था चारण और ब्रह्मदेव। इन लोगों जब सरकार को इनके बारे में पता चला तो चारण को और ब्रह्मदेव को, ठीक, इन दोनों को बिजौलिया क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया, मतलब वहां से भगा दिया गया। इन दोनों के बाद वहां से निर्वासित करने के बाद जो बिजौलिया का जो आंदोलन था उसके बाद नेतृत्व नारायण के पास आ जाता है, नेता नारायण बटले के पास आ जाता है। ठीक, जब सरकार को इनके बारे में पता चलती है तो नारायण बटले को भी सरकार क्या करती है, जेल भेज देती है। लेकिन फिर भी ये आंदोलन खत्म नहीं होता है, ये आंदोलन अपने चरम की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक नेता के जाने के बाद दूसरे नेता यहाँ के आंदोलन को संभाल ले रहे थे। उसके बाद जब नारायण बटले को जब जेल भेज दिया गया तब यहाँ का नेतृत्व तो भूप सिंह ने संभाला। लेकिन जब सरकार को भूप सिंह के बारे में भी, नेतृत्वकर्ता के बारे में भी जब पता चला तो भूप सिंह को भी सरकार ने क्या किया, जेल भेज दिया। लेकिन भूप सिंह जेल से क्या करते हैं, फरार हो जाते हैं, और फरार होने के बाद विजय पथिक के नाम से फिर बिजौलिया पहुंच जाते हैं, और बिजौलिया पहुंचने के बाद बिजौलिया आंदोलन को और चरमोत्कर्ष पर ले जाने का कार्य करते हैं। अंत में सरकार पर यहाँ के नेताओं द्वारा दबाव डाला जाता है, और दबाव डालने के बाद सरकार ने अपने एक प्रतिनिधि हालैंड की नियुक्ति करते हैं। जब वो बिजौलिया पहुंचते हैं, बिजौलिया पहुंचकर वो 35 प्रकार के करों को गलत ठहराते हैं और उसे हटा देते हैं। इस तरीके से काफ़ी संघर्ष के बाद बिजौलिया आंदोलन जो है सफल रहा। ठीक, तो बिजौलिया आंदोलन के प्रमुख फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि कहानी ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है। ठीक, इसीलिए कहानी के साथ साथ हम कुछ पॉइंट को नोट भी कराते चलते हैं कि आपके एग्जाम के बेस से जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा भैया कि बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुआ था, बिजौलिया आंदोलन किस कारण हुआ था, बिजौलिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिजौलिया आंदोलन कब हुआ था, बिजौलिया आंदोलन में भूप सिंह भागने के बाद किस नाम से बिजौलिया पहुंचे थे, विजय सिंह पथिक के नाम से पहुंचे थे। ठीक, बिजौलिया आंदोलन का जो उसका जांच करने की जो कमेटी बैठाई गई थी, बिजौलिया आंदोलन कमेटी के अध्यक्ष का नाम क्या था, कितने प्रकार के करों को हटाया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनना ही बनना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि क्वेश्चन कभी कम नहीं पड़ते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, स्थान, राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र, ठीक कहाँ पे है, स्थान कहाँ पे है, राजस्थान के बिजौलिया, राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में। ठीक, कारण क्या था, बिजौलिया के जागीरदार, ठीक, बिजौलिया के जागीरदार 84 प्रकार के लगान वसूलते थे, लगान
वसूलते थे। ये कारण में था, ठीक। कारण विवाह कर भी 5 रुपए लेते थे। प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता ठीक क्या है, प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता जिनका नाम था चारण और ब्रह्मदेव, ठीक। चारण और ब्रह्मदेव, इनको बिजौलिया से निर्वासित कर दिया जाता है। वासित कर दिया गया था, ठीक। अगला नेता यहाँ इन लोगों ने किसको चुना था, ठीक। अगला नेता तो इन्होंने चुना था नारायण बटले को। अगला नेतृत्वकर्ता, ठीक। अगला नेतृत्वकर्ता का क्या नाम था, नेता नारायण बटले। इनके जेल जाने के बाद अगला नेता इन्होंने किसको चुना, भूप सिंह। नेता भूप सिंह नेतृत्व किया, संभाला। पुलिस द्वारा जेल भेजे जाने पर ये जेल से फरार होकर विजय पथिक के नाम से बिजौलिया पहुंचे और नेतृत्व किया, ठीक है। सरकार ने हालैंड नामक अधिकारी को जांच करने के लिए भेजा, ठीक। हालैंड ने 35 प्रकार के करों को हटा दिया, तब ये आंदोलन शांत हो गया।
ठीक है, ये तो था कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुआ था? बिजौलिया आंदोलन राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था? ठीक, सबसे बड़ा कारण यह था, बिजौलिया के जो जागीरदार थे इन्होंने किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। ठीक, इसका नेतृत्व स्टार्टिंग में क्या किया? किसानों ने मिलकर के अपना नेतृत्व चारण सिंह को और ब्रह्मदेव को, ठीक है, ब्रह्मदेव को चुना। लेकिन यहाँ की पुलिस ने क्या किया कि इन दोनों को बिजौलिया से निर्वासित कर दिया। इन्होंने यहाँ के किसानों ने अपना अगला नेता नारायण बटले को चुना, लेकिन बहुत जल्द ही इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर यहाँ के किसानों ने अपना नेता भूप सिंह को चुना, लेकिन जब भूप सिंह को यहाँ की सरकार ने, ठीक, जेल में डालती है, लेकिन ये फिर से जेल से फरार हो जाते हैं और विजय पथिक के नाम से बिजौलिया पहुंच जाते हैं और नेतृत्व तो अगला संभाल लेते हैं। जब ये बात सरकार को पता चलती है, ब्रिटिश सरकार को पता चलती है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने एक अधिकारी जिनका नाम था हालैंड, उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाती है और जांच कमेटी बैठाने के बाद ये जांच में सही पाया जाता है कि यहाँ के किसानों के साथ शोषण किया जाता है। तब हालैंड ने क्या किया कि यहाँ के 35 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और जब समाप्त करने के बाद धीरे धीरे काफ़ी संघर्ष के बाद ये आंदोलन अपने कार्य में सफल रहा। ये था आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के बेस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला हमारा आज आंदोलन क्या था? ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। चलिए, हमारा आंदोलन जो है बर्खास्त किसान संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, क्या था बर्खास्त किसान, ठीक, बर्खास्त किसान संघर्ष। चलिए आइए देखते हैं बर्खास्त किसान संघर्ष कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। देखो, जो बर्खास्त किसान संघर्ष था इसकी शुरुआत 1946-47 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। कारण क्या था? देखो, बिहार में इस समय पर भूमि के 3 प्रकार थे। पहला प्रकार जो था बर्खास्त भूमि के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत क्या आता था? जो यहाँ के जमींदार लोग थे, ठीक, ये अस्थायी तौर पर किसानों को विभिन्न दरों पर प्रतिवर्ष भूमि को किराए पर देते थे। ठीक, किराए पर देने के बाद जब इन्हें सही तरीके से किसानों द्वारा वसूली सही तरीके से पूरी ना कर पाने पर क्या करते थे, यहाँ के जमींदार फिर से उस भूमि का आवंटन कर देते थे, जिससे उन्हें जो आवंटन करने के बाद जो किसान लेता था उससे ज़्यादा ये पैसे वसूल करते थे। इसी को बर्खास्त भूमि के अंतर्गत इस भूमि को रखा जाता था। दूसरा भूमि हमारा क्या आता था? रैयत भूमि। रैयत का मतलब ही होता है किसान, मतलब ये स्थायी रूप से ये किसानों की भूमि होती थी। एक भूमि आता था जिस्ती भूमि, ठीक, एक भूमि आता था जिस्ती भूमि। जिस्ती भूमि का मतलब ये होता है कि जो भूमि होती थी ये जमींदारों की होती थी, लेकिन इस भूमि पर जो खेतिहर मजदूर होते थे वो कार्य करते थे। ठीक, तो ये थे बर्खास्त किसान संघर्ष के 3 प्रकार के भूमि के बारे में। अच्छा, रीजन क्या था? जो बर्खास्त किसान थे इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। जब चाहते थे यहाँ के जमींदार इनको हटा देते थे, जब चाहते थे यहाँ के जमींदार इनको रख लेते थे। तब बर्खास्त किसानों ने यह किया, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। इनका यह मानना था कि जब चाहे फसल आई और फसल कंप्लीट होने वाली है तो दूसरे किसान को आवंटित कर दी जाती थी। ये कौन सी बात होती है? करे धरे कोई और उसका
फल कोई और ले जाए। इसीलिए बकास्त किसान अपने अधिकारों को लेकर के यहाँ पर संघर्ष कर रही थी। ये संघर्ष तब तक चलता रहा जब बिहार जमींदार उन्मूलन अधिनियम 1948 तब तक नहीं पारित हो गया, जब तक बकास्त किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन जब बिहार जमींदार उन्मूलन अधिनियम 1948 जब पारित हुआ, इसके तहत बकास्त किसानों को कुछ राहत मिली और धीरे धीरे ये संघर्ष अपने कार्य में सफल हो गया। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं बकास्त किसान। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई? ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1946-47 में। कब हुई? 1946-47। स्थान 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 कहाँ पे था? बिहार में। ठीक, स्थान कहाँ पे था? बिहार में। ठीक, बात कर लेते हैं। बिहार में 3 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। क्या? कितने प्रकार का? बिहार में 3 प्रकार के भूमि का उल्लेख मिलता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इन 3 प्रकार में से पहला प्रकार क्या है? ठीक, बकास्त भूमि। बकास्त भूमि। ठीक, अब बात कर लेते हैं बकास्त भूमि के अंतर्गत मतलब जमींदार अस्थायी तौर पर किसानों को विभिन्न दरों पर प्रतिवर्ष भूमि किराए पर देते थे। क्या लिखेंगे? जमींदार अस्थायी तौर पर जमींदार अस्थायी ठीक, जमींदार अस्थायी तौर पर किसानों को ठीक, किसानों को विभिन्न दरों पर भूमि किराए पर देते थे। दूसरी भूमि क्या थी? रैयत भूमि। दूसरी भूमि क्या थी? रैयत भूमि। ठीक, रैयत का मतलब ही होता है किसान। मतलब हम कह सकते हैं ये स्थायी किसानों की भूमि होती थी। स्थायी किसानों की भूमि होती थी। तीसरी भूमि हमारी क्या है? जिस्ती भूमि। किस नाम से जानते हैं? तीसरी भूमि हमारी क्या है? जिस्ती भूमि। तीसरी भूमि हमारी क्या है? जिस्ती भूमि। जिस्ती भूमि के अंतर्गत क्या आता है कि ये जमींदार की स्वयं की भूमि थी और उस पर खेतिहर मजदूर कार्य करते थे। मतलब हम लिख सकते हैं जमींदारों की भूमि थी, जमींदारों की भूमि होती थी इस पर खेतिहर मजदूर कार्य करते थे।
हो गया। ये 3 प्रकार की भूमि थी जो बिहार में लागू थी। ठीक, बकास्त किसानों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना संघर्ष किया। ठीक, हम ये लिख सकते हैं। ठीक, बिहार जमींदारी जब बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 को लागू हुआ, इससे किसानों को राहत हुई। ठीक, ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, ये तो था कुछ आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण। सॉरी, यहाँ पे 1948 होना चाहिए। ठीक, ये तो था कुछ बकास्त किसान संघर्ष के बारे में आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किस बकास्त किसान संघर्ष कब शुरू हुआ था, 1946-47 में। कब शुरू, कहाँ पे है, कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। और बिहार क्या नाम थे, बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था, 1948 किसके अंतर्गत लागू हुआ था, बकास्त किसान संघर्ष के अंतर्गत लागू हुआ था। थैंक यू दोस्तों, ये आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखना है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो यही हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक यू।